देखनी है। अरे मेरे को देखने भी देगा कि अंधेरे में छू? ले रहे कि नहीं? हाँ 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 सर, बताओ तो सही। हो गया। तो स्वागत है आपका पहली बार। थैंक यू सो मच। नया शो आ रहा है जननी, शो के बारे में और आपके कैरेक्टर के बारे में बताइए। हाँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे आपने टाइटल से देखा जननी एआई की कहानी, सो आपको समझ तो आएगा कि कुछ एआई के बारे में है, ऑफ कोर्स एआई के बारे में, बट ये एआई से भी हमारा मेन शो का कोर तो यही है कि मदर डॉटर की स्टोरी है। जो लाइक तारा को जो बीमारी हुई है, तारा को एक ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा करके बीमारी है, तो उसे थोड़ी सी भी टोकर लगती है, थोड़ा सा भी फोर्स लगता है, वो टूट जाती है। तो मॉम को पता चलता है कि 3-4 मंथ्स में ये मरने वाली है। ऑफ कोर्स किसी की भी मॉम नहीं चाहती कि उनकी बेटी जल्दी मर जाए, तो वो कैसे सारी हदें पार करके उनकी बेटी को बचाती है। और आपको ये ज़रूर इंटरेस्ट आएगा कि रोबोट की मदद से कैसे बचाती है, बिकॉज़ और कोई इलाज ही नहीं था, तो तब रोबोट की हेल्प लेती है वो। एंड हमारा शो बहुत यूनिक है, जैसे ऐसा कोई तो नहीं आया है, लाइक रोबोट्स के शो है ये। बहुत इनिशियल स्टेज से रोबोट बनता दिखाया है। पहले बस एक हाथ है, मॉम ने छोड़ दिया था साइंस, सो दंगल टीवी ने और मनीष सर ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी इतना अच्छा शो दंगल पे आने के लिए। एंड मृणाल मैम, अभिज्ञान सर जो हमारे प्रोड्यूसर है, एंड डायरेक्टर सर भी है अभिज्ञान सर, जो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं कैरेक्टर बिल्डअप करने में। हाँ, तो हाँ ऑफ कोर्स आया था बहू हमारी रजनीकांत। सो उससे पहले भी कुछ शो आए, बट वो कैसे डायरेक्टली आई गेस रोबोट पे है वो शो। ऑफ कोर्स बहुत अच्छा था, मैंने देखा तो नहीं है, पर मैंने कुछ पार्ट्स देखे कि अपना शो भी आ रहा है, सो थोड़े बहुत क्लिप्स देखने चाहिए फॉर आइडिया। तो वो डायरेक्ट रोबोट है। ये क्या है, एआई वो इनिशियल स्टेज से ये बन रहा है, बनता उससे दिखाया है एक पार्ट्स कि पहले उसका बॉडी है, फिर हाथ है। वो डायरेक्ट रोबोट नहीं बन गई है तारा, तो वो एक स्टेप बन रही है, धीरे धीरे वो सीख रही है तारा से कैसे बातें कर रही है, और तब तक तारा मर जाएगी शायद, वो आप देखेंगे। वो जब सीख जाती है, वो अभी तक रोबोट सीखी नहीं, वो मशीन टाइप में ही बात कर रही है। सो आई गेस वेरी डिफरेंट है, वो बन चुकी थी मशीन वो हमारी रजनीकांत, मैंने जितना थोड़ा बहुत देखा था। तो आई गेस डिफरेंस भी है एंड सिमिलैरिटीज़ भी है, सब कंपेयर करेंगे, बट आप ज़रूर देखना ये डिफरेंट है। ये दंगल टीवी पे आ रहा है जननी एआई की कहानी, जहाँ पे मैं ईरा का रोल प्ले कर रही हूँ, जो जननी है। कुदरत ने ईरा को माँ बनने का मौका दिया, उसकी बेटी है एक तारा, लेकिन और साइंस ने उसे जननी बनने का मौका दिया, जिससे उसने एक रोबोट बनाया, और रोबोट ईरा को जननी बुलाती है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप की कहानी है। इट्स नॉट अ रोबोट स्टोरी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो हम स्टेजेस में दिखा रहे हैं, धीरे धीरे कैसे, और ईरा क्यों बनाती है ये, क्योंकि उसकी बेटी को एक जानलेवा बीमारी है जिससे बचाने के लिए, और वो खुद एक साइंटिस्ट है, तो वो
किस तरह किस हद तक जाके किस ऑब्स्टिकल्स को पार करके ये बनाती है ताकि उसकी बेटी बच जाए। तो इट्स ऑल अबाउट दैट। और इसमें आई थिंक ऐसे जॉनर टीवी में नहीं है, मैंने पहले भी नहीं देखा है, क्योंकि जैसे मैं बोली कि आप इट्स नॉट अ रोबोट स्टोरी, यू कैन कॉल इट अ साई-फाई थ्रिलर, फैमिली ड्रामा, इसमें लाइटर मोमेंट्स भी है, तो इट्स ऑल अबाउट दैट। पहले जब रोल का ऑफ़र आया था तो मैंने एक्चुअली कहानी सुना नहीं था, और मैं एक अजीब सी फेज़ में थी जहाँ पे मुझे लगा सब एक ही जैसे रोल के लिए बुला रहे हैं, नथिंग इज़ एक्साइटिंग। तो मैंने सुना ही नहीं था रोल, तो बिना सुने मैंने बोला कि नहीं यार, देयर इज़ नो नथिंग चैलेंजिंग मच, तो मुझे अभी नहीं मन है करने का, सो थैंक यू सो मच। तो मैंने ऐसे बोल के काट दिया था। तो एक्चुअली अनिल ने फ़ोन किया था मुझे, सो देन अगेन ही मैसेज मी कि तुम एक बार सुन लो कहानी, नहीं अच्छा लगे तो मत करना। सो व्हेन आई हर्ड द वन लाइनर आई वाज शॉक्ड। आई वाज लाइक, आर यू श्योर? इट्स अ साइंटिस्ट की कहानी है, और मैं साइंटिस्ट हूँ, और वो खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट करती है, मतलब आई यू श्योर? इट्स मतलब ये वेब नहीं है, डेली सोप है? तो बोला हाँ ये डेली सोप है। सो आई सेड ओके। सो आई वाज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज, एंड ऑफ कोर्स मतलब कुछ अलग बहुत कम मिलता है तो आप जब सुनते हो तो आपको लगता है या आई एम ऑल फॉर इट। जैसे कि आप शो है जननी एआई की कहानी, और दोनों बहुत अलग अलग लाइंस हैं। जननी एक माँ और एआई की कहानी, तो लोग थोड़ा सा ऐसे भी हैं कि ये कैसे कनेक्ट होगा, तो ये बहुत एक्साइटिंग है इसे देखना कि ये कैसे कनेक्ट होने वाला है, और कैसे एक माँ एआई के यूज़ से अपनी बेटी को बचाती है। और मेरा कैरेक्टर है ऋतिक। ऋतिक इज़ लाइक अ ब्रैड टाइप ऑफ किड, यू नो, आर्टिस्ट बाय हार्ट, ग्रेट डांसर, सिंगर एंड एडवेंचरस, और ही लव्स चैलेंजेस एंड सेम टाइम सॉफ्ट बाय हार्ट। और एक चीज़ जो है मुझे ऋतिक की सबसे अच्छी लगती है, वो मोमेंट में जीता है। तो लोगों को ये भी लग रहा है कि हाँ एक रोबोट ही है नॉर्मल, तो मैं बताना चाहता हूँ कि एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आज तक टीवी इंडस्ट्री में इसके ऊपर एक भी शो नहीं आया है, और एआई थोड़े टाइम में बहुत डेवलप हो गया है, 1-2 साल में काफ़ी सुनने को मिल रहा है। सो बेसिकली ये सुनने को इसलिए मिल रहा है, ये 5-6 साल पहले गया था, तो चैट जीपीटी ने 2-3 साल पहले एक चीज़ निकाली, ओपन एआई। उसमें क्या है, हम आईडी बना के वहाँ पर इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ से थोड़ा वो काफ़ी नाम हुआ कि एआई भी कोई चीज़ है, और इसका काफ़ी चीज़ों में यूज़ भी देखा गया, और ये बहुत एक्यूरेट है एआई अगर देखा जाए तो। अगर हम तो इसका मेन फ़ायदा मुझे देखना है कि कैसे डेवलप करता है अपने एजुकेशन सिस्टम में, कैसे डेवलपमेंट होती है इसके थ्रू बेसिकली। सो इम्पॉर्टेंट ये है। सो अगर देखा जाए तो ग्रोथ आती है, जैसे लाइक पहले मल्टीपल्स होते थे, लोग बोलते थे कि एग्ज़ाम में मल्टीपल्स करो आपको कैलकुलेटर नहीं मिलने वाला है, ठीक है, आने वाले टाइम में आपको कैलकुलेटर भी मिला, और अब इसके बाद एआई आने वाला है। तो मैं एक्साइटिंग इसलिए हूँ कि देखने को मिलेगा कि एआई के थ्रू कैसे ये सब कुछ पॉसिबल है। और प्रॉब्लम ये है कि हमारे इंडिया में नॉर्मली 60% लोगों को लाइक आइडिया नहीं है कि कैसे यूज़ करते हैं ये वो कंप्यूटर कैसे यूज़ करते हैं या कैसे ओपन करते हैं। और अगर आपको एआई यूज़ करना है तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले आपको ये सब कुछ सीखना पड़ेगा टेक्नोलॉजी वाइज। तो आई थिंक हमारे शो में अगर आप देखेंगे, अगर हमारे शो से कनेक्ट करेंगे और देखेंगे तो थोड़ा बहुत उनके ध्यान में भी आएगा कि हाँ एआई के ऊपर है, तो आई थिंक उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। और अभिज्ञान सर ने कोई कसर नहीं छोड़ी है इसको मतलब एक लेवल अप करने के लिए, क्योंकि VFX इसके बहुत कमाल के हैं। VFX मूवी टाइप के हैं। और सो बेसिकली मनीष जी ने ये चांस दिया और दंगल टीवी ने ये चांस दिया कि AI पे कुछ लेके आइए, बिकॉज़ AI कोई अगर देखा जाए तो नॉर्मली कोई चांस लेगा नहीं, है ना, चांस लेगा नहीं कि लोगों को आए समझ ना आए, लेकिन मनीष जी ने चांस लिया। तो थैंक यू सो मच कि आपने चांस दिया। और अभिज्ञान सर ने बहुत अच्छे से अभी तक डायरेक्ट किया है एंड बहुत मज़ेदार है, और आई थिंक पीपल विल लाइक इट। जननी AI की कहानी जो है वो आप उसे बाहर से देखेंगे तो हाँ वो AI की कहानी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कहानी है, रोबोट्स और नई नई तकनीकें जो टेक्नोलॉजी है, विज्ञान है, उसकी कहानी है।
लेकिन उसके पीछे जो उसका मूल आधार है, जो कोर है, वो एक माँ और एक बेटी की कहानी है। वो एक माँ जिसके लिए उसके जीवन का सबसे बड़ा डर उसे सच होता हुआ दिख रहा है, यानी वो अपनी बेटी को खो सकती है, और उसे बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। और इस केस में उसके सामने एआई या रोबोटिक्स है जिसका वो इस्तेमाल करके अपनी बेटी को एक जीवन दान देना चाहती है। तो ये एक कहते हैं ना, वो एक माँ की जद्दोजहद की कहानी है उस हिसाब से। और इस शो में मैं, यानी मेरा किरदार जो है परेश परमार जो है, वो एक साइंटिस्ट है जो नई नई तकनीकें ईजाद करता है, विज्ञान का इस्तेमाल करता है, और बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी है, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है। सिर्फ अपने बारे में सोचता है। वो इस भ्रम में जीता है कि उसके अलावा दुनिया में और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़रूरी नहीं है। और वो दिमागी ज़ोर, इंटेलिजेंस, समझदारी, इन चीज़ों पर, इंटेलेक्चुअल साइंस, इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। और वो सोचता है कि जिसके पास दिमाग की ताकत है उसे ही दुनिया पर हुकूमत करनी चाहिए। तो ऐसे में वो वही, यानी जो एआई है, जिसके बारे में हमें इस समय बहुत कम पता है एक्चुअली। हम एक्साइटेड भी हैं, जैसे मैं हूँ एआई को लेकर, और हम थोड़ा बहुत डर में भी हैं कि यार ये एआई है क्या। तो ऐसे में एक टूल जो एआई हमारे सामने आ रहा है, उसका इस्तेमाल दो अलग अलग लोग कैसे करते हैं, वो भी आपको इस शो में देखने को मिलेगा। कि एक तरफ परेश परमार है जो इसी एआई का इस्तेमाल अपने पर्सनल महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए करना चाहता है, परेश परमार की दुनिया पर एक छाप छोड़ना चाहता है। और दूसरी तरफ एक माँ है जो अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए उसी एआई का इस्तेमाल करना चाहती है। तो बहुत कुछ है इस शो में देखने लायक, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग जुड़ेंगे हमारे साथ, और इस जर्नी पर, इस शो के साथ, और इसे अपना प्यार देंगे। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.